गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये बैंक रिकंसाइलेशन का हमारा सेकेंड वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं और हर एक ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोनों ही बुक्स पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हम लोग बुक बनाते हैं उसको कैश बुक बोलते हैं और जो बैंक बुक बनाता है उसको पासबुक बोलते हैं, है ना। अब जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो दोनों पे इफेक्ट डालेगी, कैश बुक पे या पासबुक पे, है ना, दोनों पे। तो अब एक एक करके ट्रांजैक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है, ध्यान से देखना आप, चेक इशूड ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब क्या है? आपने किसी को चेक इशू कर दिया, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल स्कूटी की पेमेंट करनी थी या आपने कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे खरीदी, तो सामने वाला आपसे क्या करेगा, क्या मांगेगा? चेक मांगेगा कि आप ब्लैंक चेक दे दो मुझे, है ना। तो आपने ब्लैंक चेक काट के सामने वाले को दे दिए, तो इसका मतलब क्या है? आपने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया बैलेंस, है ना, जो भी इंस्टॉलमेंट जानी थी। तो यानी कि कैश बुक का वो हो गया, क्योंकि अगर आपने किसी को चेक दिया तो आप अपने दिमाग में सोच के चलोगे कि हाँ मैंने चेक दे चुका हूं, यानी कि मेरे बैंक से पैसे कट गए। तो कट गए हैं तो यानी कि कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। अब इसमें आ जाता है बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है कि अब तक बैंक में वो चेक जमा ही नहीं हुआ है और अभी तक आपके, बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या है? अब तक आपके चेक की वजह से आपका बैंक का बैलेंस नहीं हुआ है। क्लियर? मतलब इसका मतलब पेमेंट नहीं हुई है। प्रेजेंटेड ना होने का मतलब क्या है? पेमेंट ना होना। इसका मतलब बैंक के थ्रू अब तक आपकी पेमेंट नहीं गई है। तो जब आपके बैंक के अकाउंट से पैसे निकले ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है। सेल्फ अंडरस्टूड है ना। तो यानी कि चेक इशू का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जेब से अगर चेक इशू कर दिया तो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि कैश बुक कम हो गई है, क्योंकि आपने किसी को चेक इशू कर दिया। लेकिन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट से अब तक पैसे नहीं कटे। जब पैसे कटे ही नहीं है तो इसका मतलब पासबुक अभी भी ज्यादा है। तो इस वाली स्टेटमेंट से कैश बुक का डिक्रीज होगी और पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा, माइनस प्लस। नेक्स्ट आ जाता है चेक पेड डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड। कि आपने अपने बैंक अकाउंट में चेक इशू किया, या सॉरी कह सकते हैं चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट कहेंगे, कि आपने अपने बैंक में जब आप गए और आपने चेक पकड़ा दिया बैंक वालों को, तो आप अपने बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे कि हाँ अगर मैंने चेक दे दिया है 5,000 का तो 5,000 रुपए अब तक मेरे बढ़ जाने चाहिए बैंक में, है ना। तो यानी कि कैश बुक में तो आपने रिकॉर्डिंग कर दिया कि 5,000 का बैलेंस, फॉर एग्जांपल 5,000 का चेक आपने अपने बैंक में जमा कराया, तो कैश बुक आप इंक्रीज कर दोगे 5,000 रुपए से। लेकिन इसलिए लिखा है बट, लेकिन नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड, लेकिन अब तक बैंक में पैसे आए ही नहीं हैं, यानी कि पासबुक में अब तक बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो पासबुक अगर इंक्रीज नहीं हुई है तो इसका मतलब पासबुक डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने तो जमा करा दिए, तो जब आपने जमा कराया तो आपने अपनी तरफ से एंट्री कर दी कि हाँ मेरे बढ़ जाएंगे, लेकिन पासबुक में अब तक नहीं बढ़े, तो हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा रिवर्स ही चलेगा प्रोसेस। जैसे यहाँ पे देखिए, ये डाउन था तो ये अप था, ये अप था तो ये डाउन है, ठीक है। अप का मतलब ज्यादा और डाउन का मतलब कम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। देखो, जब भी कोई भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं ना, तो उसको बोला जाता है क्रेडिटेड। जैसे मैंने कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है या कोई भी चीज है, तो जब भी कोई अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है या सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में आती है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हमारे पास एक मैसेज आता है, दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर बैंक। इसका मतलब आपके बैंक में इतनी रकम जमा हो गई है या हो चुकी है, ठीक है। तो क्रेडिटेड का मतलब क्या है कि बैंक में जमा हो गया, तो जब बैंक में जमा हो गया तो पासबुक इंक्रीज हो गया, पासबुक में बैलेंस, ठीक है। और लेकिन कैश बुक में तो अभी आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, ठीक है। तो यानी कि जब भी बैंक में क्रेडिटेड हो जाता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैश का बैलेंस कम ही है। बैंक, ये रिवर्स है। अब देखो यहाँ पे बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट डेबिटेड। इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब क्या है? आपके बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, या इंटरेस्ट डेबिटेड का मतलब क्या है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। तो जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे तो ऑटोमेटिकली पासबुक का पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा,
है ना। अब आप कैश बुक में तो नहीं पता ना, ठीक है, तो कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी तो कैश बुक तो ज्यादा ही दिखाएगा, लेकिन पैसे तो कट गए बैंक से पैसे कटते ही पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा और कैश बुक का अप ही रहेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं लेकिन हैं मतलब एक पहलू के, मतलब वो कहते हैं ना एक चीज के दो पहलू, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है। थर्ड में भी यही है, थर्ड फोर्थ में भी यही है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड है तो पासबुक बढ़ेगी, इंटरेस्ट डेबिटेड है तो पासबुक घटेगी और यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, कि बैंक के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट हो गई है। तो जब भी बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देता है आपके अकाउंट से, अपने आप ही पैसे काट देता है, तो जब बैंक वालों ने काट ही दिए हैं पैसे तो पासबुक तो कम हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब बैंक से कोई भी डायरेक्ट पेमेंट की गई है तो पासबुक रिड्यूस हो जाएगी, तो जब पासबुक रिड्यूस हो जाएगी तो कैश का बैलेंस तो वैसे भी अप ही रहेगा क्योंकि पेमेंट बैंक से कटी है। रिवर्स वही है, देखो यहाँ पे हम लोग पेमेंट बाय द बैंक हो रही है और यहाँ पे इनटू द बैंक है। यहाँ पे तो क्या है कि बैंक से पैसे कटे हैं। सिक्स्थ में है डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट इनटू का बैंक मतलब क्या है, किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करा दी है। इनटू बैंक मतलब करा दी है बैंक अकाउंट में, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब बैंक में डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक, यानी कि जब बैंक में पैसे आ ही गए हैं, किसी ने जिसने भी जमा कराए होंगे हमारे बैंक अकाउंट में, तो हमारा जब बैंक का बैलेंस बढ़ा तो यानी कि पासबुक में, यानी कि बैंक ने भी बैलेंस बढ़ा दिया, यानी कि पासबुक इंक्रीज हो गई। और पासबुक इंक्रीज है तो यानी कि सीबी आपका डिक्रीज है, क्योंकि पैसे कहाँ पे डले हैं, बैंक में, तो रिकॉर्डिंग पहले बैंक में होगी, पासबुक में बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब पेमेंट कट रही है बैंक से तो घटाएंगे इसको, और जब पेमेंट आ रही है बैंक में तो बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिसऑनर ऑफ द चेक। ये तो आप ध्यान से मतलब पढ़ लीजिए, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो डिसऑनर, जब भी कोई चेक हो जाता है, हमारा चेक आपने जमा कराया और वो डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया किसी भी रीजन की वजह से, या कोई भी बिल डिस्काउंटेड है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा हमेशा कि पासबुक में बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिसऑनर की वजह से हमेशा पासबुक डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये डिक्रीज होती है तो सीबी तो अप ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड रिलेट कीजिएगा, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, और एट्थ और नाइन्थ है। ठीक है, एक मतलब अपोजिट अपोजिट। नेक्स्ट है, हमने चेक जमा करा दिया बैंक में, ठीक है, तो पासबुक तो बढ़ गई, ये देखिए, है ना, बट नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन हम उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो यानी कि हमने कैश बुक में तो नहीं दिखाया कि हमने चेक जमा करा दिया है बैंक में, तो कैश बुक तो अभी भी लो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन पैसे तो जमा हो गए ना, चेक तो जमा हो गया ना बैंक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि हम रिकॉर्ड करना भूल गए तो कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है। नाइन्थ है, इस बार अपोजिट है, ये देखिए, डिपॉजिटेड इधर आ गया और रिकॉर्डेड इधर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक रिकॉर्डेड, यानी कि हमने अपनी बुक में, अपनी मतलब कैश बुक में तो जमा करा दिए, यानी कि कैश बुक को तो हमने बढ़ा दिया, बट लेकिन हमने तो चेक डिपॉजिट कराना भूल गए, बट नॉट डिपॉजिटेड, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया ही नहीं। तो जब बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है तो बैंक में पैसे कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो जब पैसे डिपॉजिट ही नहीं हुए बैंक में तो पासबुक में भी नहीं आएंगे पैसे, तो यानी कि अपने आप नीचे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बताया ये दोनों रिवर्स हैं, है ना, तो अगर आपने चेक डिपॉजिट करा दिया लेकिन आप लिखना भूल गए, तो यहाँ पे लिखना भूल गए तो कम हो गया, लेकिन जब आपने डिपॉजिट कराया तो बैंक में तो जमा कर दिए पैसे, यानी कि आ गए हैं। तो जैसे ये है ना, तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे यहाँ पे सीबी लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, यहाँ पे अप है तो डाउन होगा। अब जैसे यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे पेमेंट मेड बाय द बैंक है, यहाँ पे इनटू बैंक है, देखिए सीबी यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर है, रिवर्स चलेगा। यहाँ पे भी यही है, देखो यहाँ पे कम, या क्रेडिटेड में ये कम है तो डेबिटेड में ये ज्यादा है, क्रेडिटेड में ये ज्यादा है तो डेबिटेड में ये कम है, रिवर्स चलेगा। यहाँ पे भी वही है, सीबी कम पीबी ज्यादा, सीबी ज्यादा पीबी कम, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक आपकी कम रह गई। ठीक है, अब देखो पेमेंट साइड कैश बुक अगर कम रह गई है तो मैंने कहा था कैश बुक की
दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है रिसिप्ट्स और एक साइड होती है आपकी पेमेंट। यही बताई थी मैंने आपको, यहां पे अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब मैं कह रही हूं पेमेंट साइड 1000 से कम रह गई, इसका मतलब क्या है, अगर ये 1000 से कम रह गई है तो इसका मतलब रिसिप्ट साइड 1000 से ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर पेमेंट साइड 1000 से कम है इसका मतलब रिसिप्ट साइड 1000 से ज्यादा है, और रिसिप्ट साइड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, रिसिप्ट साइड पे दो कॉलम आते हैं डबल कॉलम में, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। इसका मतलब क्या है, बैंक का कॉलम ज्यादा है, बैंक का कॉलम कैश बुक में ज्यादा का मतलब क्या है, सीबी ज्यादा है, और सीबी ज्यादा का मतलब क्या है कि पीबी कम है, ठीक है। क्लियर है ये बात आपको? फिर दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं कि अगर पेमेंट साइड कैश बुक की कम है, अगर पेमेंट साइड कम है तो इसका मतलब रिसिप्ट ज्यादा है, और अगर रिसिप्ट ज्यादा है यानी कि पैसे ज्यादा हैं, बैंक बैलेंस ज्यादा है, तो जब भी बैंक बैलेंस ज्यादा होगा तो कैश बुक ज्यादा ही होगी, तो कैश बुक अगर ज्यादा है तो ये पासबुक में कमी होगा। नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट या अंडर कैश, की कैश बुक की रिसिप्ट साइड कम है, तो जब कैश बुक बता ही दिया है कि कम है तो कर दो कम, यहां पर ये लीजिए, जब कैश बुक कम है, रिसिप्ट साइड अगर इसकी कम है तो आप कम कर दो, ये देखिए कम कर दिया तो पासबुक रिवर्स होएगा यानी कि क्रेडिटर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है पेमेंट साइड कैश बुक की ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, ठीक है। अगर पेमेंट साइड कैश बुक की ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि रिसिप्ट साइड कम है। अब जैसे यहां पे इन्होंने बोला था कि पेमेंट साइड कम है, अगर ये कम है तो यानी कि ये ज्यादा है, अब वो बोल रहा है ये ज्यादा है तो हम बोलेंगे ये कम है ना, रिवर्स साइड ही चलेगा। तो अगर मैं बोल रही हूं कि जैसे ये आपकी कैश बैंक, और यहां पे लिखेंगे कैश और बैंक कॉलम, ठीक है, ये साइड होती है पेमेंट साइड और ये साइड होती है आपकी रिसिप्ट साइड, है ना। अब वो ये कह रहा है ये जो पेमेंट साइड है वो ज्यादा है, अगर पेमेंट साइड ज्यादा है इसका मतलब रिसिप्ट साइड क्या है, कम है, तो अगर रिसिप्ट साइड कम है तो कर दो कम, ये लो कर दिया, सीबी को कम कर दिया और पीबी ज्यादा हो गया, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो स्टिल आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े, क्योंकि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हर चीज को रिलेट किया गया है। अभी अगर आप थोड़ा और बड़े हो जाएंगे जब, है ना, तो जब आप एक्चुअल में बैंक का ट्रांजैक्शन करोगे ना, जब आपके पास भी एटीएम आ जाएगा और जब आप फोन के बिल या कोई भी इंस्टॉलमेंट जब आप खुद से कर रहे होगे, या जब सैलरी भी आपको मिल रही होगी, आप जो भी खर्चा कर रहे हो सब बैंक के थ्रू कर रहे होगे, तो ये चैप्टर बहुत आसान आपको लगने लगेगा, क्योंकि तब आप प्रैक्टिकल नॉलेज से यूज टू हो जाओगे, है ना। बट ये बेसिक नॉलेज है जो कि बहुत, अगर आप 2-3 बार भी इस वीडियो को पढ़ोगे समझोगे, कि क्योंकि आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज आने वाली है, सिर्फ ये चीज आने वाली है। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको ही करना है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से रखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। ओके, स्टिल इफ यू डू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।